उत्तर प्रदेश की सियासत में ब्राह्मण वोटरों को रिझाने की कोशिश शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ब्रह्मादेव समागम में भाग ले रहे हैं। साथ ही साथ जौनपुर में उन्होंने भगवान परशुराम की पूजा अर्चना कर वोट बैंक को साधने की कोशिश भी कर रहे हैं। वहीं मायावती ने सतीश चंद्र मिश्रा के सहारे एक बार फिर प्रदेश में ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश में जुट गई है। मायावती एक बार फिर ब्राह्मण वोट के सहारे प्रदेश की सत्ता के शिखर पर पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। यूपी चुनाव 2022 में मायावती ने एक बार फिर ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश शुरू कर दी है। इसका कारण यह माना जा रहा है कि भले ही ब्राह्मण वोट बैंक अभी भारतीय जनता पार्टी से नाराज हो, लेकिन चुनाव के दौरान यह वोट बैंक समाजवादी पार्टी की तरफ नहीं जाएगा। ऐसे में बसपा सुप्रीमो वर्ष 2007 के अपने फार्मूले को एक बार फिर साधने की कोशिश में जुट गई है। दलित और ब्राह्मणों को एक पाले में लाकर अन्य तमाम विपक्षी दलों को धराशायी करने की उनकी कोशिश है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं, सर्व जाति में हो रहे हैं, लेकिन दलित समाज और ब्राह्मण समाज, इन दो समाजों को तो जैसे चिन्हित कर दिया गया। हालांकि 15 साल बाद चुनावी मैदान में ब्राह्मणों की याद आने पर भी मायावती से सवाल हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मणों की भूमिका काफी अहम मानी जा रही है। ब्राह्मण वोट बैंक परंपरागत तौर पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को वोट देता रहा है। वर्ष 2007 में पहली बार ब्राह्मण वोट बैंक ने एकजुट होकर मायावती को वोट दिया था। मायावती की ब्राह्मण दलित सोशल इंजीनियरिंग ने उन्हें कुर्सी दिला दी थी। हालांकि इसके बाद सरकार में ब्राह्मणों को उस स्तर का प्रतिनिधित्व नहीं मिला और नाराजगी अगले ही चुनाव में दिखने लगी थी। चुनाव घोषित होने के नजदीक व चुनाव के दौरान भी यहाँ खासकर कोरोना नियमों की आड़ में हमारी पार्टी के लोगों को भी काफी परेशान कर सकती है। अब एक बार फिर मायावती ब्राह्मणों को किए गए वादों को याद दिला रही हैं। उनका मानना है कि ब्राह्मण उन्हें ही एकजुट होकर वोट कर सकता है। बहरहाल न्यूज बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया के छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए दिशा न्यूज के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।